नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अपने घर में कुशल मंगल हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आशा है आप अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब अपने घर में कुशल मंगल हैं और अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है, आज हम अपने 4th लेसन में जाने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं हमारे लास्ट लेसन का। पिछला लेसन हमारा कौन सा था? संत मदर टेरेसा, है ना? उसका जरा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम 4th लेसन चलते हैं। ठीक है बच्चों, तैयार हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये है आपके लिए बहुत बड़ा नमस्ते। अच्छा है ना? इंटरेस्टिंग जा रहा है ना? ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टीचिंग बहुत ही इंटरेस्टिंगली है ना? बहुत इंटरेस्ट से जा रहा है ना? ये एक नया अनुभव है हमारे लिए। दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस टू अस, टू वी ऑल, है ना? ठीक है बच्चों, चलते हैं हम अपने पुनरावृत्ति है ये हमारा 3rd लेसन का, सन मदर तेरेसा का। ठीक है, हाँ देखिए, मदर तेरेसा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? यह है उनका जीवनी। उनका नाम था अग्नेसे गोंगशी बोंशियू। देखा, शी इज नॉट अ इंडियन वुमन। ओके, देखिए उनका नाम है अग्नेसे गोंगशी बोंशियू और उनका जन्म कब हुआ था? 27 अगस्त 1910 युगोस्लाविया में। ओके, she is a Yugoslavia woman, not an Indian woman, but she had been in India till her death. Okay, 27 अगस्त 1910 युगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ था और उनके पिता का नाम था द्रना बोयाजू, द्रना बोयाजू, और माता का नाम निकोला बोयाजू। माता का नाम क्या? निकोला बोयाजू। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 5 सितंबर 1997 में। ठीक है, और देखिए ये है सन मदर तेरेसा ऐसी कर्मठ महिला थी जिनमें असंभव को संभव कर देने की शक्ति थी। शी वॉज अ कर्मठ। कर्मठ इज अ वेरी active means, okay, she had a power in such a way that she can make a asambhav. Asambhav means which is not possible. She can make the impossible thing as a possible one. That means if she touches someone else, the person who is in bed of a death also, okay, she had a power to cure him, cure the person. Okay, that much of power she had. Okay, that's all because of her positive energy only. She is not a god. She is not a god, but she had a power. When she touches and take the diseased person in her shelter, they will cure automatically. Okay, that means her surrounding is full of a positive energy. That's all. वी आर गोइंग टू टेम्पल, है ना? मंदिर जाते हैं हम लोग। मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में पूरा पॉजिटिव एनर्जी फैला हुआ है। मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी फैला हुआ है। अगर हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद कहीं भी हम जाते हैं तो वहां पर सब पॉजिटिव एनर्जी होता है। अगर हम वहां पे जाते हैं तो हमारे अंदर हमारा शरीर भी उस पॉजिटिव एनर्जी को कैप्चर करता है और हमारे मन में जो घृणा है, घृणा का भाव है, जो गुस्से का भाव है, वो सब दूर हो जाता है। मैंने पहले भी फर्स्ट लेसन में आपसे कहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं, द होल हार्टेडली इफ वी प्रे, वी गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। आप अपने घर को भी पॉजिटिव एनर्जी बना सकते हैं, है ना? वी कैन मेक द पॉजिटिव एनर्जी आवर हाउस ऑल्सो by making a prayer, by making a silent prayer, by having a good character, by helping others. Okay,
So these the good characters makes us the positive energy. ठीक है बच्चों? देखिए, वे जहां भी किसी दुखी को देखती, अपने प्रेम और करुणा से अपनी छत्र छाया प्रदान करती थी. Wherever she used to see a diseased person or the person who are in trouble, she would take her into her shelter. छत्र छाया, छाया means shade. छाया का मतलब है shade. छत्र means the umbrella. छतरी, umbrella you say. So umbrella what gives us? It gives us the shade, है ना? So हम क्या कह रहे हैं? She is a shade to the person who are in trouble. So she takes the person under her shelter, okay, and so lovably she shows a love towards them. She shows a care. She takes care of them and she makes them cure. जब उन्होंने इस संसार को छोड़ा, when she left this world, उनके निधन पर सारा संसार रो पड़ा था. When she left this world, the whole world had a tear on their eyes. They had a tear on their eyes because after that we have never ever saw the lady or the person who can give such a service to the poor people. We had a lot of politicians, but they are not a true service person, isn't it? Someone. They have to sacrifice everything. The correct politician is a person who have a power or a thought to take care of their people, not to save money. Okay, इसकी बात हम नहीं करते हैं. जब उन्होंने इस संसार को छोड़ा तो उनके निधन पर सारा संसार रो पड़ा था. ठीक है. और देखें, इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र कहाँ से शुरू किया था? मैंने बताया था आपको, संत मदर टेरेसा के कार्य क्षेत्र कोलकाता के हुगली नदी से दूर गंदी बस्ती से शुरू हुई थी. She started her service when she came to India. That is in the age of 18, and she came to India, and she started, first of all she went to Calcutta. So this is the Hooghly river I said, and this is Howrah bridge. On that, near to Hooghly river there was one very dirty basti. Basti is a small village where the poor people live. Okay, so she went to that basti and started her service from there by taking care of the people, those who were staying over there. Okay, जहाँ वहाँ बस्ती में जो लोग थे उनके लिए बहुत सारा कार्य करती थी, उनके लिए खाना देती थी, उनका मदद करती थी, अगर कोई रोगी हो तो उनके लिए दवाइयाँ देती थी. ठीक है. इससे पहले यूरोप में इन्होंने ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्थापित की थी. When before coming to India, in Europe she has started order of the missionary of charity. She had many charity. Okay, उस चैरिटी में उन्होंने एक चैरिटी फॉर्म की थी. कहाँ पर? यूरोप में उन्होंने एक चैरिटी स्टार्ट की थी, ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी. ठीक है बच्चों. और ये देखिए, ये है अटलांटिक एड्रियाटिक सी के किनारे पर है ये ऑर्डर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, एड्रियाटिक सी के किनारे. ये है मैप उसका. ठीक है. और देखिए, 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने सांसारिक बंधन त्याग देकर नन बनने का निश्चय किया. When she was 18 years old, she sacrificed her happiness fully and she became a nun, inspired to give the service to the people. Before that, she lost her family. Her family fully scattered in the First World War. I said that was in the. I don't want full lessons. If we go, it will take much time. Okay, she scattered fully. Her family scattered in the First World War. Then in the 18th year, when she was 18 years old,
She sacrificed her happiness, her life fully, and she came into the service to give service to the people. वो नन बन गई. फिर उसके बाद क्या हुआ, नन बनने के बाद भी नन का ड्रेस क्या था, ब्लैक कलर या तो व्हाइट कलर वो लोग वेयर करते हैं ना ड्रेस, उस ड्रेस का भी त्याग करके फिर से इन्होंने अपने लिए एक स्टाइल निकाला जिसमें था व्हाइट कलर सैरी और उसमें ब्लू कलर बॉर्डर. यही है उनका सैरी. ओके, हम देख सकते हैं बहुत से फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चे अगर मदर तेरेसा के रूप में आते हैं तो वो ऐसे ही साड़ी पहन के आते हैं, है ना. मदर तेरेसा का ये एक चिन्ह है. दिस इज वन चिन्ह, सिंबल ऑफ मदर तेरेसा, दैट शी इज वेयरिंग अ साड़ी, व्हाइट साड़ी विथ अ ब्लू बॉर्डर. ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा. 1928 में अपना घर, परिवार, देश सब कुछ छोड़कर भारत आई और कोलकाता में स्थित सेंट मैरी स्कूल में अध्यापिका बन गई. 1928 में इन्होंने सब कुछ त्याग करके अपना घर, परिवार, देश, युगोस्लाविया इनका देश है ना, युगोस्लाविया को त्याग करके ये आ गई थी इंडिया. इंडिया में इन्होंने सेंट मैरी स्कूल में एक अध्यापिका के रूप में ज्वाइन किया था, जो है वेस्ट बंगाल में. और वहाँ के जब उन्होंने स्कूल में ज्वाइन किया था तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत सारे पुअर चिल्ड्रन थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं थे, जो खाना उन्हें नहीं मिलता था. those day we don't have the midday meals, isn't it? So उन्होंने क्या किया, फिर उनके बाद उनका सर्विस वहीं से स्टार्ट हुआ था. पुअर लोगों को, गरीब लोगों को उन्होंने खाना दिया, उनके इलाजों के लिए दवाई दिया. इन्होंने सब अपना कुछ सब त्याग करके उसके बाद सर्विस में लग गई. अपने लिए घर बनाया, निर्मल हृदय घर, और उस घर में उन्होंने क्या किया, जो जो गरीब लोग थे उन लोगों को अपने शेल्टर में ले लिया करती थी, उन्हें अपने घर में रख लिया करती थी और उनका इलाज करती थी, उन्हें सब कुछ देती थी. जैसे अगर किसी रोगी को वो छूती थी तो उनका रोग दूर हो जाता था. ठीक है, यह है मदर तेरेसा का लेसन हमने देखा था बच्चों. ये थर्ड लेसन है. अब हम हमारे फोर्थ लेसन में हम जाएंगे. ठीक है, फोर्थ लेसन में जाने से पहले आप समझ लीजिए कि भारत की संस्कृति क्या है. ओके, चौथी लेसन में, बिफोर गोइंग टू द फोर्थ लेसन, लेट अस वी सी द इंडियाज कल्चर. भारत की संस्कृति, संस्कृति इज अ कल्चर. क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? होली मना रहे हैं. होली एक त्योहार है. दिस इज वन फेस्टिवल celebrated in a very grand manner. Not in the southern side, we are not celebrating here, but if you go and see in the north side, wow, that's that much of a enjoyable festival. Okay, holy festival. No enemies, nothing. जो भी एनिमीज थे और नाइबरहुड जो भी हो, जहाँ रिलेशंस, not only in relations, whoever will come on the road, whoever may pass by that road, with no bother, they will play by throwing colors or the color waters on them. And that day no one will scold each other, hey, why you throw this color on me, I am wearing the white shirt, you don't know that. Like that they cannot shout on others. Okay, that was the holy festival. Really there is no word to say. Okay, बहुत enjoyable festival है. छोटे छोटे balloons में ना कलर वाटर भर के दूसरों पर फेंकते थे, है ना. दूसरों पर फेंक के बहुत एंजॉय करते हैं उस फेस्टिवल में. भारत की ये संस्कृति हम अगले देखेंगे. इसमें सारे फेस्टिवल्स, नॉट सारे फेस्टिवल्स, भारत में हमारे बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं. वी आर सेलिब्रेटिंग अ लॉट ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, isn't it? In every district there would be a different festivals we are celebrating. Every festivals we cannot show here, but there are some festivals that we are very related to that. Okay, we know that very much.
and now I am going to show you in the second slide. Okay,